जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम निखिल उपाध्याय। आप मेरा चैनल निखिल उपाध्याय मीडिया देख रहे हैं। आज हम अपनी टेट सीरीज का पार्ट 2 करने वाले हैं। हमने इससे पहले पार्ट 1 किया था। पार्ट 1 में हमने सिर्फ एक ही इमेज डिस्कस की थी उसके बारे में। तो काफी सारे मुझे डीएम्स आए थे कि सर आप एक से ज्यादा इमेज एक टाइम पे दिखाओ। तो मैं यहाँ पे अभी 5 इमेज दिखाने वाला हूँ, जो कि मेरी टेट सीरीज का सेकंड से लेके 6th इमेज तक मैं करने वाला हूँ। ठीक है, सेकंड से लेके 6th इमेज तक का डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये मेरा चैनल है निखिल उपाध्याय मीडिया। आप चाहो तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर जलंधर, ऐसे इलाहाबाद। फिर उसके साथ आपका भोपाल भी देखने को मिलेगा, देहरादून भी देखने को मिलेगा। और अभी जो मैं टेट सीरीज डाल रहा हूँ इसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली इमेज हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। बैकग्राउंड देखो सबसे पहले। बैकग्राउंड में क्या, एक हमें हाउस टाइप का देखने को मिल रहा है, घर टाइप का देखने को मिल रहा है। और कितने आदमी यहाँ पे, 1 2 3 4 5। एक आदमी हमें एक्शन में देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में उसने ऐसे पॉइंट आउट फिंगर की हुई है। दूसरे आदमी से धोती में हमें देखने को मिले, तो ऑब्वियसली हम डिपिक्ट करते हैं कि ये क्या है, विलेज का सीन है। अभी जितनी भी स्टोरीज मैं बता रहा हूँ वो मैं लाइक परसीव करता हूँ, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ये बस एक आइडिया है कि आप क्या स्टोरी बना सकते हो। ये हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, किसी बात पे डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे। तो चलिए हम स्टोरी देखते हैं। Rohit had recently completed his degree in agriculture and returned to his hometown. He thought to inculcate his advanced farming technique in the village, and for that he gathered the villagers and told them about the new agriculture method, including organic farming, drip irrigation, and also suggested to do fishery by cleaning the dig and developing into a pond. Many got convinced and showed them the demo by performing advanced farming in his own land and asked them to compare the productivity at the end. When the harvest was sold, the villagers were happy to see a rise of productivity and higher earning. Soon, many people joined and worked as per the advice of the Rohit and added to their income. तो देखिए, यहाँ पे हमने बात की कि ये जो बंदा है रोहित, चाहे अब एक्शन में ये बंदा दिख रहा है तो मैं इसे रोहित कंसिडर कर देता हूँ। ठीक है। कई लोग क्या कहते हैं, ये स्मार्ट बंदा देखने को मिले तो हम कई लोग इसे भी हीरो डिपिक्ट करते हैं। तो वो आपके ऊपर मर्जी है, कोई फोर्स नहीं है। तो ये बंदा, अब क्योंकि विलेज का सीन है तो हमें विलेज में तो लाना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे एग्रीकल्चर उठाया क्योंकि 80% ऑफ द विलेजेस आर इनकलकेट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो इस वजह से मैंने एग्रीकल्चर उठाया। आप चाहो तो कुछ और डेवलपमेंट की स्कीम नहीं, मतलब कुछ भी डेवलपमेंट का यहाँ पे एडवाइस, या एडवाइस तो नहीं, मतलब आप योगदान दे सकते हो अपने, यहाँ पे हेल्प कर सकते हो उनकी। ठीक, इनिशिएटिव ले सकते हो, लीडरशिप रोल में दिखा सकते हो। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे किया कि ये बंदा पढ़ा लिखा है, आया है, इसने देखा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी है और बेहतर बन सकती है। तो इसने ऑर्गेनिक फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन, फिशरी ये सब लाने की कोशिश की, क्योंकि फिशरी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है काफी सारे विलेजेस में। फिर इसने डेमो भी दिखाया। अब इसने करेज दिखाई कि अपनी जो इसके पास खुद की जमीन थी वहां पे पहले इसने डेमो करके दिखाया कि देखो मेरी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ रही है तो आपकी भी बढ़ सकती है। तो फिर कुछ तो पहले से कन्विंस थे, कुछ और जो थे वो और भी कन्विंस हो गए। तो ये हमें देखने को मिलता है। और जैसे जैसे देखते हैं कि विलेजर्स की इनकम भी खुद इंक्रीज होती हुई देखने को मिली। ये मेरी स्टोरी थी। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल या फिर आप टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मैं हैंडल है, कोई भी डिस्कशन करना हो या कोई भी बात करनी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारी सेकेंड इमेज है आज की। इसमें हमें क्या देखने को मिला, बैकग्राउंड देखो। बैकग्राउंड में हमें एक वॉल देखने को मिल रही है, और वॉल के साथ साथ हमें क्या देखने को मिला, कोई नोटिस बोर्ड। कितने नोटिस बोर्ड है? एक नोटिस बोर्ड ये रहा, एक नोटिस बोर्ड ये रहा। मेनली इसमें डेट शीट वगैरह छोटी सी है, तो इसमें कोई आपका डेट शीट, कैलेंडर वगैरह ये सब टंगा रहता है। तो बड़ी हुई नोटिस बोर्ड पे हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। जो 7 लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, किसी एक नोटिस को पढ़ रहे हैं, किसी एक नोटिस को पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई इवेंट होने वाला है, या इनके मार्क्स आए हैं। मार्क्स तो बहुत पुराना सिस्टम हो गया, आजकल तो सब टेक पे जा रहा है। तो मैं बताऊंगा बस कि मार्क्स ना रखें, बट आप रख सकते हो। कई जगह पे आज भी हमें मार्क्स नोटिस बोर्ड पे देखने को मिलते हैं। या फिर क्या कहते हैं, कोई पेपर हो रहा है तो उसका स्केड्यूल देख रहे हैं, कब क्या है, कैसे किस तरीके से तैयारी करनी, तो ये सब हमें देखने को मिलता है। तो जो मैं स्टोरी बनाता हूँ वो ये है। कहाँ के पेन। Ankit was a hard-working sports captain of the college. He got an opportunity to organize a volleyball competition. He formed a team of volunteers and held a meeting to discuss the plan. They later presented the plan to the board, to the administration, and obtained their approval. They then posted the schedule on the notice board. Seeing the student interest, they briefed them about the rules and the departmental competition.
Once this was done, they began preparing for the grounds, refreshment, changing rooms, and seating arrangements. A day prior, full rehearsal was held, and the match began with a great enthusiasm, with each department cheering their team. For the finals, they invited the NCC battalion commander as the chief guest. The event went off well and thanked the chief guest after the prize distribution. अब देखिए, यहाँ पे आप कहोगे सर आपने हार्ड वर्किंग क्यों डाला, क्योंकि जब भी आप किसी एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हो तो उसकी एक क्वालिटी आप ऑब्वियसली शोकेस करते हो। जैसे आपकी मम्मी कहती है ये मेरा राजा बेटा है, ये मेरा मेहनती बच्चा है, ये मेरा ईमानदार लड़का है, ठीक है। तो आपकी मम्मी जब इंट्रोड्यूस करती है तो आप एक क्वालिटी एड ऑन करके आपकी बताती है, तो वैसे ही हमें यहाँ पे करना होता है। वो मैं अपने पर्सपेक्टिव लेता हूँ, आप पे बाउंडिंग नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने वॉलीबॉल कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया, क्यों? क्योंकि मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, तो इस वजह से मैंने अपने पीआई से मैच करने के लिए वॉलीबॉल कंपटीशन इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उसने एक टीम ऑफ वॉलेंटियर बनाया, तो इससे ये पता चलता है बंदा टीम में काम करने लायक है। उसने प्लान डिस्कस किया, सुना सबकी बातें, और अपने सीनियर से जो कि उसके प्रिंसिपल थे और एडमिनिस्ट्रेशन थे उनसे क्या किया, अप्रूवल लिया, ठीक है। उसके बाद उसने नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया, जो कि नोटिस बोर्ड हमें देखने को मिलता है, वहां पे चिपकाया। फिर उसने देखा बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उनकी जो ग्रुप था उनने क्या किया, उन्होंने ब्रीफ किया रूल्स रेगुलेशन के बारे में, डिपार्टमेंटल कंपटीशन के बारे में, ये सब देखने को मिलता है। फिर उसके बाद उन्होंने तैयारी शुरू की, ग्राउंड्स की, रिफ्रेशमेंट की, चेंजिंग रूम्स की, सिटिंग अरेंजमेंट की, ये सब हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे एक चीज देखोगे, मैंने जो चीफ गेस्ट है वो एनसीसी बटालियन कमांडर को बनाया है, क्योंकि मैंने एनसीसी की हुई है, तो वो भी तो शोकेस करना था, तो इस वजह से मैंने एनसी बटालियन कमांडर डाला है। आप चाहो तो कोई और भी यहाँ पे चीफ गेस्ट ले सकते हो। बट यहाँ पे मैं एक चीज भूल गया, द इवेंट वेंट आउट, यहाँ पे जो प्राइज सेरेमनी है, ठीक है, वो मैं इंक्लकेट मतलब वो यहाँ पे डालना भूल गया, तो आप प्राइज सेरेमनी भी यहाँ पे डाल सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ डाला है मैंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी। तो ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ये मिस मत करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो तीसरी इमेज है, यहाँ हमें बैकग्राउंड में क्या देखने को मिल रहा है, बैकग्राउंड हमें पूरा एक लैंड देखने को मिल रहा है, आसपास में हमें ट्री देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हमें 9 लोग हैं जो काम करते हुए देखने में। वर्क क्या कर रहे हैं, ये कोई डिगिंग का वर्क कर रहे हैं, कोई गड्ढा यहाँ पे खोदते हुए हमें देखने को मिल रहा है। इनके हाथ में ये टूल्स वगैरह है, यहाँ पे तसला है जिसमें वो सामान को भर के लेके जा रहे हैं, यहाँ पे भी वो बंदा है जो तसले में सामान लेके जा रहा है। अब यहाँ पे स्टोरी क्या बन सकती है, जो थीम बंदे उठाते वो आता है कि रिपेयरमेंट, ठीक है, रिपेयरिंग ऑफ ग्राउंड। अगर कोई स्पोर्ट्स बंदा है तो गांव में जाता है या कहीं पे भी, तो क्या होता है कि हम भी जब वॉलीबॉल खेलते हैं, जब बारिश हो जाती है तो उस ग्राउंड को वापस लेवल अप करने के लिए, उसे सही करने के लिए हम उसकी रिपेयरमेंट करते हैं, उसे खोदते हैं, सूखी मिट्टी डालते हैं, ये सब करते हैं। तो आप ये भी डाल सकते हो, ग्राउंड रिपेयरमेंट कर सकते हो। जो मैं स्टोरी बनाता हूँ वो ये है कि Ravi was a diligent railway track construction engineer and was especially appointed for Delhi Meerut section for track upgradation and linking the signaling system to the newly approved Kavach system to ensure train safety. He made a plan to construct a 100-kilometer track in 6 months and got down to work with his team on ground. They divided the work into different sections. They also set daily targets which they were able to achieve and supervised the progress in the evening. They maintained a good relation with each other and spent most of their time working together. Thus, they were able to complete the project on time. He thanked the workers for their consistency and the hard work. अब यहाँ पे मैंने जो मेन कैरेक्टर है उसे क्या बनाया है, क्या हो गया, अच्छा ऊपर ज्यादा टैप करने को होता है। जो मैं मेन कैरेक्टर रवि, उसे मैंने क्या बनाया, एक रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बनाया। अब इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि जो दिल्ली और मेरठ का जो ट्रैक है उसे अपग्रेड करना है और उसे कवच सिस्टम से इनकलकेट करना है। कभी भी ट्रैक बनता है ना, तो यहाँ पे इसी टाइप की डिगिंग होती है, क्योंकि ट्रैक्स को स्पेस चाहिए होता है उसे अच्छा सेटलमेंट करने के लिए। तो हम ये चीज देखते हैं, अगर आपने कभी देखा हो ट्रैक कैसे ले डाउन किया जाता है, तो उस मैंने क्योंकि देखा था, तो उस वे पे मैंने इसे ट्रैक का कंस्ट्रक्शन का बनाया था। तो 6 महीने का उसने टारगेट सेट किया था। हर दिन वो जाके अपने टारगेट को देखता था, और जो उनकी टीम थी वो हर दिन अपने टारगेट को मीट कर पाती थी। उन लोगों के साथ वर्क करता था जिसके उससे टीम बिल्डिंग स्पिरिट भी देखने को मिलती है, इनिशिएटिव भी देखने को मिलता है। और फिर उसने शुक्रिया किया जब उसका काम जो था टाइम पे खत्म हो गया। तो ये जो स्टोरी मैं बनाता हूँ। तो चलिए अगली इमेज पे चलते हैं। ये हमारी थर्ड इमेज थी, ये अब हम फोर्थ इमेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे फार्मिंग की इमेज देखने को मिल रहा है। बैकग्राउंड क्या हमारा, बैकग्राउंड ऑब्वियसली हमें फार्मिंग का देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे कितने आदमी, 1 और 2। अब स्मार्ट बंदा कौन है, ये। और स्मार्ट है तो इसे हम क्या बना देंगे, हीरो, ठीक है।
ये मेरी इमेजिनेशन है, मेरी पर्सपेक्टिव है, तो मैं उसे ऐसा बना देता हूँ। आगे चलते हैं। कहाँ गया? आशु was newly appointed as a village level extension officer, began by reviewing files related to agriculture productivity in the office. Later, he conducted a field visit to assess the village grounds reality. He interacted with several villagers and farmers to discuss their agriculture productivity. Then he called everyone and provided them with agricultural information, advice, and training of the new farming technique, technologies, and various government schemes to improve their crop yielding and overall farming practices. In that, he demonstrated new technique and method, ensuring everyone understood the detail and was aware of the benefits. He also encouraged to use them in the field. As a result, the villagers saw an increase in the productivity. अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमें दो फार्मिंग की इमेज पे मैंने स्टोरी बनाई है। एक ये वाली इमेज जिसपे मैंने फार्मिंग की बनाई थी कि ये बंदा पढ़ लिख के आया था और उसने यहाँ पे फार्मिंग के ऊपर हेल्प किया। अब दूसरी जब इमेज आई तो मैं वहां पे फिर से वही बैकग्राउंड नहीं दिखा सकता, तो मैंने इस बार क्या बैकग्राउंड उठाया, विलेज लेवल एक्सटेंशन ऑफिसर। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है विलेज में जो भी डेवलपमेंट होती है, ठीक है, विलेज के अंदर जो भी डेवलपमेंट होती है उसकी देखरेख करना इनका काम होता है। तो जब ये नया नया अपॉइंटेड हुआ था, इसने फाइल्स पढ़ी, फाइल्स पढ़ने के बाद इसने ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए गया कि फाइल्स में और ग्राउंड रियलिटी में कोई अंतर तो नहीं है, क्या कोई फाइल्स नकली की बनी है। तो वहां जाके फार्मर से मिला, उनसे बात की, फिर बाकी सारे फार्मर्स से भी डिस्कस किया, वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उसने डिस्कस की। उसके बाद क्योंकि जब भी आप कोई टास्क करें तो आपको पहले उस टास्क के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसने उसने गाइड किया, क्योंकि इतने जगहों पे अलग अलग जगह पे उसने वर्क कर रखा है तो उसे एक्सपीरियंस है। जब उसने अपने एक्सपीरियंस को इनके साथ शेयर किया कि कैसे वो अपने फील्डिंग मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसकी वजह से वो जो फार्मर्स थे उन्हें एक इंक्रीज देखने को मिला अपनी फील्ड में। तो ये स्टोरी हो सकती है इस इमेज की जो मैं बनाता हूँ, ठीक है। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो हमारी लास्ट इमेज होगी आज की वो आज की है। बैकग्राउंड अगर आप देखोगे, बैकग्राउंड में हमें क्या देखने को मिलता है, अगर आप इसे मानो तो आप इसे माउंटेन भी मान सकते हो, ठीक है, या फिर आप माउंटेन ही मान लोगे, या फिर आप कोई ट्रैकिंग पे आ रखे कोई हिल हो गया, हिल मान सकते हो। हमें कितने आदमी देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पे 4 और ये 5 आदमी देखने को मिले। घोड़े भी 5 है यहाँ पे, ठीक है, 5 आदमी 5 घोड़े हैं। उसके बाद अब ये स्टोरी क्या हो सकती है, ये हम कह सकते हैं थीम क्या हो सकती है। पहली हो सकती है आपकी ट्रैकिंग की, ठीक है। दूसरी हो सकती है आपकी क्या कहते हैं, हॉर्स राइडिंग की। और जो भी आपके दिमाग में इन के अलावा भी अगर आपके आ रहे तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। जो मैं स्टोरी बनाता था वो ये था कि राम was newly appointed as a district magistrate DM in a remote area of Jammu Kashmir। क्योंकि मुझे हिल एरिया दिखा तो मैंने जम्मू कश्मीर डाल दिया। On his first day, he started visiting the area and decided to do a survey of his area. His secretary and various staff joined him. They hired a local guide to brief them about the locality. Along the way, they mapped various checkpoints and identified areas where motorable road could be laid down. They also discussed various initiatives that could be implemented and enhance the stability and attractiveness of the remote area, with the aim of boosting tourism in the area. After brief discussion and mapping the entire area, they commended work according to the plan, and within few weeks there was a significant increase in tourism in the area. अब देखो होता क्या है, ये जो राम है नया अपॉइंटेड डीएम होता है किसका, जम्मू कश्मीर का। अभी जम्मू कश्मीर जाता है, वहां पे देखता है कि ना मैं इसे और कैसे बेहतर बना सकता हूँ, तो वो जाके पहले सर्वे करता है। अब सर्वे कैसे करेगा, सर्वे करेगा वहां पे कोई लोकल गाइड होगा, उसे हायर करेगा, उन जगहों पे जाएगा जहां पे बहुत रेयरली डेवलपमेंट देखने को मिलता है। वहां जाके फिर वो जो भी अपने प्लान्स है उसे डिस्कस करता है अपने वर्कर्स के साथ, जो ये वर्कर्स इसके साथ आगे पीछे और गाइड के साथ क्या होता है, बातचीत करता रहता है। जब ये प्लान्स हो जाते हैं वो अपने ऑफिस में आता है और उसके बाद इन्हें एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। जब एग्जीक्यूशन सही होता है उसके बाद वो देखता है टूरिज्म इंक्रीज होता हुआ उसके यहाँ पे। ये जो मैं स्टोरी बनाता था, ठीक है, ये मेरी 5 स्टोरी है आज की, ठीक है। हमारी टेट सीरीज 2 चल रही थी। आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो फॉर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टेलीग्राम पे इसके पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर एनी डिस्कशन, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम, ये मेरा यूट्यूब हैंडल है। तो ये हमारी पार्ट 2 थी हमारी सीरीज की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय बाय।